नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीएचआर वॉइस चैनल पर। किन्नर का आशीर्वाद लेने से क्या होता है? किन्नर को कौन सी चीजों का दान करना अशुभ होता है और कौन सी चीजों का दान करना शुभ होता है, तो इन सभी के बारे में हम विस्तार से जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत से लोगों का मानना है कि किन्नर की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, पर क्यों नहीं लेनी चाहिए यह कोई नहीं जानता। किन्नर को लेकर अक्सर हमारे समाज में एक जिज्ञासा बनी रहती है। आखिर लोगों को आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हें कहाँ से मिले और किसने दी? ऐसे कई सवाल हैं जो अक्सर हमारे मन में उठते हैं। शादी, विवाह आदि शुभ कार्यों के अवसर पर घरों में नेक मांगने आने वाले किन्नर को लेकर अक्सर मन में यह सवाल उठता है कि आखिर यह कहाँ रहते हैं, इनके देवी देवता कौन हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और आप रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा उसको प्रेस कर दीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन भी ऑन कर दीजिए। आइए जानते हैं, क्या त्रेता युग में भगवान राम के समय में भी इस पृथ्वी पर मौजूद थे किन्नर? इस वीडियो में हम यह जानेंगे, शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किन्नर का अपमान करता है या उनका मजाक उड़ाता है तो उसे अगले जन्म में किन्नर बनना पड़ता है और ऐसा ही अपमान सहना पड़ता है। कभी भी भूलकर किन्नर समुदाय की बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होने पर तमाम तरह की विपत्ति का सामना करना पड़ता है। बुजुर्ग लोग भी बता गए कि यदि आप किन्नर को खुश न कर सकें तो कभी उन्हें नाराज भी ना करें। यदि आपके घर या दुकान में किन्नर आए तो उसे अपनी क्षमता के हिसाब से दान करने के बाद बोले फिर आइएगा। घर में विवाह समारोह हो या बच्चे का जन्म, इन सब अवसरों पर बधाई लेने आते हैं किन्नर। इनकी तालियां और बोलने चलने के तरीके से इन्हें कोई भी पहचान लेता है कि यह किन्नर है। आम आदमी उनके पैसे मांगने का ज्यादा विरोध नहीं करता और चुपचाप निकाल कर दे देते हैं। ऐसा क्यों? रामायण के अनुसार श्री राम माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास जा रहे थे। तब अयोध्यावासी भी अपने प्रभु श्री राम के पीछे पीछे वनवास की ओर चल दिए। श्री राम ने जब यह देखा तो उन्हें अयोध्यावासियों को उनका पीछा आने से रोका। राम ने तब सभी को अपनी कसम दी, उन्हें राज्य में लौट जाने के लिए कहा। श्री राम के वचन थे कि कोई भी पुरुष स्त्री श्री राम के पीछे वनवास नहीं आएगा। श्री राम की आज्ञा मान सभी अयोध्या लौट गए और श्री राम को याद करते हुए जीने लगे। इन्हीं सब अयोध्या वासियों में 4 किन्नर भी शामिल थे जो अयोध्या नहीं लौटे। जब श्री राम 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस आए तो उन्होंने उन किन्नरों को वहां देखा। श्री राम ने किन्नर से पूछा कि वह अयोध्या के द्वार पर क्यों है, राज्य में क्यों नहीं। तब किन्नर ने बताया कि श्री राम ने स्त्री और पुरुष को लौट जाने के लिए कहा था, जबकि किन्नर न स्त्री में आते हैं और न ही पुरुष में, वह तो दोनों का समागम रूप है। इसलिए उन 4 किन्नर ने अयोध्या की रक्षा करते हुए 14 वर्ष द्वार पर ही बिता दिए। तब श्री राम ने उन किन्नर की भक्ति देख उन्हें विशेष आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद यह था कि किन्नर जिसे भी और जो भी आशीर्वाद देंगे वह जरूर पूरा होगा। किन्नर का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाएगा, इसलिए किन्नर की दुआओं को प्रभावशाली माना जाता है। किन्नर समुदाय खुद को मंगलमुखी मानते हैं, इसीलिए यह लोग बस विवाह, जन्म समारोह जैसे मांगलिक कार्यों में भाग लेते हैं। किन्नर की मौत के बाद यह लोग मातम नहीं मनाते, बल्कि खुशी मनाते हैं कि इस जन्म से पीछा छूट गया। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी की छाया से किन्नर की उत्पत्ति हुई। ज्योतिष के अनुसार ऐसा माना जाता है कि वीर्य की अधिकता से बेटा होता है और वर्ण यानी रक्त की अधिकता से बेटा। अगर रक्त और वीर्य दोनों बराबर रहे तो किन्नर का जन्म होता है। किन्नर की दुआएं किसी भी व्यक्ति के बुरे समय को दूर कर सकती है। माना जाता है कि इन्हें भगवान श्री राम वनवास के बाद वरदान प्राप्त हुआ। इनसे एक सिक्का लेकर पर्स में रखने से धन की कभी कमी नहीं होती। अगर किसी के घर बच्चा पैदा हो और उसे बच्चों के जननांग में कोई कमजोरी पाई जाती है तो उसे किन्नर के हवाले कर दिया जाता है। किन्नर की बद्दुआ इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि यह बचपन से लेकर बड़े होने तक दुखी ही रहते हैं। ऐसे में दुखी दिल की दुआ और बद्दुआ लगना स्वाभाविक है। किन्नर के बारे में अगर सबसे गुप्त कुछ रखा गया है तो वह है इनका अंतिम संस्कार। जब उनकी मौत होती है तो उसे कोई आम आदमी नहीं देख सकता। इसके पीछे की मान्यता है कि ऐसा करने से मरने वाला फिर अगले जन्म में किन्नर ही बन जाता है।
उनकी शव यात्रा रात में निकाली जाती है। शव यात्रा पर निकलने से पहले शव को जूते और चप्पलों से पीटा जाता है। उनके शव को जलाया नहीं जाता बल्कि दफनाया जाता है। किन्नर की दुआएं में बहुत ही अधिक शक्ति होती है। कभी भी इनका अपमान नहीं करना चाहिए। कई लोग किन्नर को दान करते हैं, लेकिन दान का सही तरीका न मालूम होने के कारण उसका फल आपको नहीं मिल पाता। अगर आप किसी किन्नर को दान करते हैं, लेकिन दान का सही तरीका न मालूम होने के कारण उसका फल आपको नहीं मिल पाता। अगर आप किसी किन्नर को दान दे रहे तो इन तरीकों को जरूर अपनाएं। इससे दान किया हुआ फल कई गुना बढ़ जाता है। धन में कमी हो रही है तो आप चाहते हैं कि हर काम में सफलता प्राप्त हो, तो इसके लिए किन्नर से एक सिक्का लेकर अपने पर्स में रख लें या फिर उसे हरे कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में भी रख सकते हैं। यह आपके लिए शुभ साबित होगा। शुक्रवार के दिन किसी किन्नर से दुआ लें, इससे आपके घर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी। किन्नर को पूजा की सुपारी सिक्के के ऊपर रखकर दान करें। ऐसा करने से किन्नर की दुआ का असर कई गुना बढ़ जाता है। साथ ही आपके पास आया बुरा समय खत्म हो जाता है। अगर आपके दाम्पत्य जीवन में कोई परेशानी है तो आप किन्नर को सुहाग की चीजें जैसे कि हरी चूड़ियाँ, लाल साड़ी, कुमकुम, लिपस्टिक आदि दान कर दें। अगर चाहते कि घर में कभी भी अनाज की कमी ना हो तो किन्नर को चावल दान करें। यह शुभ होता है। इसके बाद इसे थोड़े से चावल वापस लेकर अपने घर के चावल में डाल दें। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। अगर आपकी हर काम में बाधा आ रही है, जिस काम में हाथ लगा रहे हो उसमें असफलता का सामना करना पड़ रहा है, तो इसके लिए किन्नर की ढोलक का पूजन करें। साथ ही अपनी श्रद्धा अनुसार पैसे चढ़ाएं। आपके हर काम होने लगेंगे। ज्योतिष में बुध ग्रह से शुभ फल की प्राप्ति और बुध ग्रह को मजबूत करने के कई उपायों के बारे में बताया गया है। किन्नर का संबंध भी बुध ग्रह से होता है। किन्नर उनका आशीर्वाद लेने से कुंडली में बुध ग्रह मजबूत होते हैं। लेकिन किन्नर को कुछ चीजों का दान करने से बचना चाहिए। प्लास्टिक की चीजों का दान कभी भी किन्नर को ना करें, इससे तरक्की में बाधा उत्पन्न हो सकती है। इसके साथ ही कांच और एल्यूमिनियम की चीजों को भी दान करने से बचना चाहिए। अपने रसोई घर का तेल भी किन्नर को दान ना करें, इससे घर के धन, सुख और समृद्धि समाप्त हो जाती है और मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। किन्नर अगर किसी खुशी के मौके पर आपके घर आए तो उन्हें कभी भी पुराने कपड़े ना दें। किन्नर को हमेशा वस्त्र का ही दान करें, नए वस्त्र का ही दान करें। यहाँ बताई गई सभी जानकारियाँ सिर्फ शास्त्र, मान्यता और इंटरनेट पर आधारित हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। राधे राधे।